Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the fourth chapter of class 5th computer. That is about more on PowerPoint 2016. So students, as we have learned some basic concepts of PowerPoint in our previous classes, so now let us discuss more about PowerPoint in this chapter today. Okay, so first of all, we have the topic of editing text. See, most presentations require some editing, and after entering text, you may need to go back and make changes such as enter additional text or revise existing text. So PowerPoint makes it easy to edit, copy, move or delete text as well as undo and redo the actions. What this thing student कि ज़्यादातर जो presentations होती हैं उनमें editing की requirement होती है, यानी कि डेटा या टेक्स्ट को एंटर करने के बाद इट माइट हैपन कि आपको वापस जाके कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिवाइज करना है. सो पावर पॉइंट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इजीली अपने टेक्स्ट को एडिट, कॉपी, मूव, डिलीट कर सकते हैं एज वेल एज अपने एक्शंस को अनडू एंड रेडो भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट. ठीक है, किसी भी टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए आपको उसको सेलेक्ट करना होता है एंड एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl+A की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड. नाउ लेट्स लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट. ठीक है, तो कैसे? तो अब एक प्रेजेंटेशन को एडिट करते वक्त इट माइट हैपन कि आपको एक टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए अनदर लोकेशन पर, किसी दूसरी लोकेशन पर, या फिर यू मे वांट टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड प्लेस इट इन अ न्यू लोकेशन. या फिर हो सकता है कि आपको एक टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव करके एक न्यू लोकेशन पर प्लेस करना है. सो फॉर दैट स्टूडेंट्स वी हैव the features provided by PowerPoint. Number 1, to copy or move the text. टेक्स्ट को कॉपी और मूव करने के लिए आप पहले स्लाइड पेन में सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को विच यू वांट टू कॉपी और मूव, एंड देन रिबन के होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको इनमें से कोई भी एक स्टेप फॉलो करना है. दैट इज व्हाट, इफ यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट तो आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे, एंड इफ यू वांट टू मूव द टेक्स्ट तो आप कट बटन पे क्लिक करेंगे. एंड आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ भी आप अपने कॉपीड या कट टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं और पेस्ट करना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट रिबन के होम टैब में अगेन क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, व्हाइल एडिटिंग अ प्रेजेंटेशन आप इजीली टेक्स्ट को रिप्लेस और डिलीट कर सकते हो ऑन अ स्लाइड. So for that, first of all, learn to replace the text. So replace करने के लिए slide pane में आपको text को select करना है which you want to replace and then enter the new text. Simple. But if you want to delete the text, so again पहले text को select करेंगे slide pane में which we want to delete and then press the delete key. Alright? चलो. Next you have what undo and redo action. So students, whenever you make a mistake, जब भी आप एक mistake करते हैं तो आप उसे easily reverse कर सकते हैं by using undo command. ठीक है, सो आफ्टर यू हैव अनडन वन और मोर एक्शंस, जब आपने एक साथ एक्शंस को अनडन कर दिया हो तो वहाँ पे फिर रेडो कमांड अवेलेबल हो जाता है एंड वो अलाउ करता है कि आप उन अनडन एक्शंस को दोबारा से रिस्टोर कर सकें. सो टू अंडो एन एक्शन आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडो बटन पे क्लिक करना है और यू कैन प्रेस Ctrl+Z की कॉम्बिनेशन फ्रॉम द कीबोर्ड. एंड फॉर रेडो इन एक्शन अगेन क्विक एक्सेस टूल बार में या तो रेडो बटन पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज Ctrl+Y की कॉम्बिनेशन का हम यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक रिपीट इन एक्शन. सो रिपीट इज डिफरेंट फ्रॉम रेडो. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, रिपीट जो है रेडो से डिफरेंट होता है बिकॉज रिपीट आपके लास्ट कमांड को रिपीट करेगा या लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा इफ पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट टू डिलीट सेवरल स्लाइड्स. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि आपको बहुत सारी स्लाइड्स को डिलीट करना है. सो रादर देन डिलीटिंग ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड को एक एक करके डिलीट करने की बजाय आप सिंपली डिलीट की को प्रेस कर रहे हैं रिपीटेडली. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कुड डिलीट वन स्लाइड एंड देन यूज अ रिपीट कमांड. तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक स्लाइड डिलीट करनी है एंड देन आप उसके बाद रिपीट कमांड का यूज करेंगे सभी बाकी स्लाइड्स को डिलीट करने के लिए. ठीक है, सो टू रिपीट इन एक्शन व्हाट यू हैव टू डू, आपको रिपीट बटन क्लिक करना है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होता है. अदरवाइज यू कुड यूज द F4 की फ्रॉम द कीबोर्ड. देन वी हैव द टॉपिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. सी स्टूडेंट्स, ऑल्दो पावरपॉइंट लेआउट्स एंड थीम्स हमें प्री फॉर्मेटेड साइज प्रोवाइड करते हैं फॉर द टेक्स्ट एंड आप उन्हें मैनुअली जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं टू मीट योर नीड्स.
फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू बोल्ड, आप एक वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं या एक फ्रेज को बोल्ड करना चाहते हैं अपने की पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए. सो फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन, इसमें हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स होते हैं. ठीक है. सो नंबर 1 वी हैव व्हाट चेंजिंग द फॉन्ट. फॉन्ट क्या है? फॉन्ट आपका टाइप फेस या स्टाइल होता है लेटरिंग का. ठीक है. एंड जो डिफॉल्ट फॉन्ट आप एक प्रेजेंटेशन में यूज करते हो उसे हम उस थीम के थ्रू डिटरमाइन करेंगे जो कि आपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई करी है. सो फॉन्ट्स क्या करते हैं? फॉन्ट्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं आपकी रीडेबिलिटी एंड अपील में ऑफ द प्रेजेंटेशन. सो चूजिंग द राइट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेंज द फॉन्ट, पहले हम सीखेंगे फॉन्ट को चेंज करना. तो इन द स्लाइड पेन में आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू फॉर्मेट. एंड देन रिबन में होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में आपको उस एरो पे क्लिक करना है विच इज़ ऑन द फॉन्ट बॉक्स. एंड देन कोई भी डिजायर्ड फॉन्ट आप इस तरीके से लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर ओन चॉइस. नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग द फॉन्ट साइज. तो ईच थीम, सो इट हर एक थीम का एक स्पेसिफाइड फॉन्ट साइज होता है जो वो यूज करता है हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट के लिए विद डिफरेंट साइजेस टिपिकली यूज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बुलेटिन लिस्ट. सो अब टेक्स्ट का साइज इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में दैट शुड बी रीडेबल. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेक्स्ट बहुत स्मॉल है तो जो लोग बैक ऑफ द रूम में बैठे हैं हो सकता है कि वो उसको फॉलो ना कर पाए. राइट. सो टू चेंज द फॉन्ट साइज आपको स्लाइड पेन में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू फॉर्मेट. एंड देन गो टू होम टैब. फिर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आपको क्लिक करना है उस एरो पे जो कि फॉन्ट साइज बॉक्स में गिवन है. एंड देन आप कोई भी डिजायर्ड फॉन्ट साइज उस लिस्ट में से चूज करें. नेक्स्ट वी हैव अबाउट चेंजिंग द फॉन्ट कलर. अब स्टूडेंट्स कलर को भी यूज किया जा सकता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर एम्फेसाइज करने के लिए विच इज बीइंग यूज्ड इन योर प्रेजेंटेशन. सो जब आप एक कलर चूज करते हैं मेक श्योर कि इनफ कंट्रास्ट आपका टेक्स्ट एंड उसके बैकग्राउंड के बीच में होना चाहिए सो दैट प्रेजेंटेशन इजी टू रीड हो. ओके. तो टू चेंज द फॉन्ट कलर सबसे पहले स्लाइड पेन में यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू फॉर्मेट. एंड देन आप रिबन के होम टैब पे क्लिक करेंगे. सर फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट कलर बटन पे क्लिक करना है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कलर्स को अप्लाई करने के लिए. अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन द एरो ऑन द फॉन्ट कलर बटन. ठीक है. एंड उसके बाद एक डिफरेंट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कलर पैलेट. नेक्स्ट वी हैव अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स. फॉर स्टूडेंट्स आप अपने टेक्स्ट को एम्फेसाइज कर सकते हैं वन और मोर फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स अप्लाई करके. फॉन्ट स्टाइल्स क्या है? फॉन्ट स्टाइल्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि बोल्ड एंड इटैलिक. एंड इफेक्ट्स आपके स्पेशल एनहांसमेंट है जैसे कि शेडो एंड स्ट्राइक थ्रू. सो फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट अप्लाई करने के लिए स्लाइड पेन में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट विच वी वांट टू फॉर्मेट. अगेन रिबन में होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप के अंदर यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग. दैट इज व्हाट कि अगर टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो बोल्ड बटन पे क्लिक कीजिए. टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना है तो इटैलिक बटन पे क्लिक करना है. इफ यू वांट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन. ऑलराइट. चलो. एंड देन स्टूडेंट्स आप अपने टेक्स्ट शेडो बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप अपने टेक्स्ट पे एक शेडो ऐड करना चाहते हैं. एंड देन स्ट्राइक थ्रू बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको अपने टेक्स्ट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस एंड यू कुड अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग एज पर योर ओन चॉइस ऑन योर टेक्स्ट. ऑलराइट. चलो. नेक्स्ट वी हैव अबाउट चेंजिंग द अलाइनमेंट. सो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कंट्रोल द वे टेक्स्ट लाइंस अप विद इन अ प्लेस होल्डर बाय चेंजिंग इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट. आपका टेक्स्ट जो है प्लेस होल्डर में किस तरीके से लाइनअप है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करके. सो टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड पेन में सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को विच यू वांट टू फॉर्मेट. एंड देन होम टैब, रिबन के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द अलाइन लेफ्ट बटन अगर आप अपने टेक्स्ट को प्लेस होल्डर के लेफ्ट एज के अगेंस्ट अलाइन करना चाहते हैं. ठीक है. सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे अगर हमें प्लेस होल्डर के मिडिल में टेक्स्ट को अलाइन करना है. अलाइन राइट बटन पे क्लिक करेंगे अगर प्लेस होल्डर के राइट एज पे आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं. एंड इफ यू वांट द टेक्स्ट against both the left and right edges of the placeholder then click the justify button. तो PowerPoint जो है स्पेस ऐड कर देता है वर्ड्स के बीच में to fill up the line.
क्लिक द अलाइन टेक्स्ट बटन, फिर अलाइन टेक्स्ट बटन क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना है टॉप, मिडिल और बॉटम पे। अगर आप अपने टेक्स्ट को टॉप पे, मिडिल पे या बॉटम कहीं भी आपको जो भी प्लेस करना हो प्लेस होल्डर में, उस अकॉर्डिंग आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वी हैव द ऑल द थ्री, दैट इज टॉप, मिडिल एंड बॉटम. Next we have the topic changing the line spacing. So students, now you can control what कि how much space appears between lines of text. ठीक है, lines of text के बीच में कितना space appear होगा, उस space को control किया जा सकता है line spacing change करके. ठीक है, तो line spacing of text change करने के लिए follow the given steps. First of all, in the slide pane, select the text which you want to format. And then again ribbon में home tab में जाके paragraph group के अंदर आपको लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना है एंड डिजायर्ड स्पेसिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मेन्यू, जितनी भी आपको चाहिए. देन वी हैव चेंजिंग द इंडेंटेशन. सी बॉडी टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड पे जो बॉडी टेक्स्ट है उसके अंदर टिपिकली बुलेटेड टेक्स्ट होता है जो कि इंडेंट होता है लेवल्स क्रिएट करने के लिए. सो टेक्स्ट के इंडेंटेशन चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड पेन में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन रिबन में होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप के अंडर आपको इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पे और डिक्रीज लिस्ट लेवल बटन पे क्लिक करना है एज पर योर ओन विश. नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग बुलेटेड अननंबर्ड लिस्ट. तो स्टूडेंट्स कुछ प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देते हैं एज अ बुलेटेड लिस्ट, बट इफ यू वांट तो आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स और नंबर्स ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट में मैनुअली, एज वेल एज बुलेट के नंबर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जो कि आपकी लिस्ट पे अप्लाइड है. So to add bullets or numbers to a text, first of all slide pane में again text को select कीजिए जिसमें भी आपको bullets और numbers add करने हैं. Then ribbon में home tab में paragraph group के अंदर bullets button पे click करेंगे अगर आपको default bullet style apply करना है, और numbering button पे click किया जाएगा if you want to apply the default number style. Alright. Then to change the bullet or number style, you can follow the steps. Number 1, slide pane में again bulleted और numbered list को select किया जाएगा which you want to change. And then ribbon में home tab में paragraph group के अंदर आपको click करना है bullets और numbering button arrow पर and then कोई भी desired style you could select from the menu. Okay. Next we have clearing text formatting. So students, you can clear all manually applied formatting. जितने भी आपने manually formatting applied करी है उस सभी को आप clear भी कर सकते हो, जैसे कि आपने bold, italic, underline, color, ठीक है, जो भी चीज़ आपने manually apply करी थी अपने text पे उस सारी formatting को आप remove कर सकते हैं and उसके default text style में उसको change कर सकते हैं. So to clear the text formatting, first of all slide pane में again select the text जिसके formatting को आपको clear करना है. एंड देन रिबन में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पे, तो वो जितनी फॉर्मेटिंग है वो सारी आपकी रिमूव हो जाएगी. ओके, सो दैट्स all for the chapter. It's completed over here and I hope that you must have understood some more advanced formatting which we could do in the PowerPoint to make our presentation more appealing. All right, so let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.